भारत का टीकाकरण। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है भारत ने, जो कोई और मुल्क नहीं कर पाया और भारत ने वो करके दिखाया है। और डेटा मैं जल्दी से दर्शकों के सामने रखता हूँ। 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 100 करोड़ का आंकड़ा किसी और मुल्क ने हासिल नहीं किया, जो भारत ने हासिल कर दिया है। बहुत तरह की बातें कही जा रही थी भारत को लेकर कि भारत ये डेटा हासिल नहीं कर पाएगा, भारत इस साल तक तो लगा ही नहीं सकता इतनी वैक्सीन, लेकिन ये 100 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने है। भारत ने यह कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दुनिया की निगाहें आज भारत के एक विश्व गुरु बनने पर है। किस तरीके से जश्न 100 करोड़ के आंकड़े को पूरा करना, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करना और इस स्वर्णिम अवसर पर पीएम मोदी का आगमन होता है। से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से। India is celebrating the milestone of administering 1 billion COVID-19 vaccine doses and special illuminations of national monuments. Prime Minister Narendra Modi marked the occasion by meeting staff at a hospital in New Delhi. यथा राजा तथा प्रजा धन्य है कुशल मार्ग। A massive logistical challenge, vaccine hesitancy, but none of these challenges have been big enough to keep the world's largest vaccination drive from being realized. India has proved this with its 1 billion vaccine milestone. 100 करोड़ वैक्सीन लगाना कल्पना से भी परे होता। 100 करोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा है। 100 करोड़, एक के आगे 9 शून्य लगते हैं, तब जाकर होता है 100 करोड़। विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी वैक्सीनेशन की रेस में ये आंकड़ा नहीं छू सकी, लेकिन भारत के लिए सब संभव है। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और तमाम एजेंसियां मिशन मोड पर काम कर रही हैं। गौरतलब है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होना है। उसके बाद कोविन ऐप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 16 जनवरी को 3006 ऐसे सेंटर होंगे जहां टीकाकरण होगा। शनिवार से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। राज्य सरकारों की तमाम एजेंसियां इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग में देश में टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो चुका है। इस चरण में 60 साल की उम्र वाले तकरीबन 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। चरण में 45 से ऊपर की उम्र वाले उन लोगों का भी टीकाकरण किया जा रहा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। देश के हर एक कोने से लोगों का उत्साह के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आगे आना सुकून देता है। वहीं भारत द्वारा महामारी के दौरान दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को सुरक्षित रखना, इतनी बड़ी आबादी तक सभी तरह के कुशल प्रबंधन को दुनिया में एक सफल उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने की बात कही तो उनका मजाक उड़ाया गया। जब देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली तो विरोधी कहने लगे इस वैक्सीन को लेने से तो आदमी मर जाता है, और कुछ दिनों बाद विरोध करने वाले ही वैक्सीन लेने लग गए। सच तो यह है कि अगर भारत ने आज इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया है तो उसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है।